हाँ संभव है, ये मानसिक तल पे ही है, मानसिक तल पे ही है। कहते हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था, विवाह नहीं करेंगे, पर पार्वती की तपस्या के आगे झुकना पड़ा। नहीं, किसने ले लिया ऐसा? भगवान शंकर ने। अरे भगवान शंकर को भोलेनाथ थे, कभी बात कह देते थे, पलट जाते थे। वो तो भोलेनाथ कभी पलट जाएंगे, कभी कुछ बोल देंगे, खुद को ना पलटना, विष्णु को आगे कर। कभी बोलेंगे चाय पीने का मन कर रहा है, कभी बोलेंगे हुक्का पीना। और कोई भरोसे वाले आदमी नहीं। जब भी कभी जिद्दी होगा जी, जब भी कभी, तुमने क्या बात कही, जरा फिर से बोलो, जोर से बोलो। पार्वती जी का है कि कोटि जन्म तक रगड़ हमारी, बरनहु शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। विवाह होगा तो भगवान शंकर से ही होगा, नहीं तो चाहे करोड़ों जन्म तक मुझे तपस्या करनी पड़े, जन्म लेना पड़े, तब भी मैं तपस्या करने के लिए तैयार हूँ और कुंवारी ही रहूंगी। तो इस जिद या इतना डेडिकेशन था उनके प्रति, और भगवान शंकर को भी मानना पड़ा उनकी तपस्या के कारण, प्रेम के कारण, जो भी था कारण, पर वो अपने व्रत से तोड़ा उन्हें। हालांकि कहते ना प्रेम में टूट जाते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद अपने आप ही प्रश्न, अपने आप ही उत्तर। मैंने तोड़ा नहीं, सही बात है, सही बात है। अच्छा तोड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या कोई, जैसे मान लो द्रोणाचार्य ने मना किया, एकलव्य तो फिर भी निकला। तो मैं आपके अनुभव से ही जानना चाहता हूँ कि जो आपकी समझ है आज वर्तमान में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, जिद दो तरीके की होती, जिद भी दो प्रकार की होती। एक तो ये होती है कि जिसको इतनी प्रज्ञा होती है कि उसे पता है कि इस जिद के जो हम कर रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या हैं। जैसे पार्वती के संबंध में तुमने कहा, तो पार्वती के संबंध में कहा तो मैं उनको कहूंगा उनकी जिद प्रज्ञा वाली। लेकिन एक जिद्दी रावण भी हुआ। अब दोनों ही शंकर के भक्त, एक जिद रावण वाली, ये अहंकार से उपजी। अहंकार भी तो जिद्दी बना सकता है। अहंकार से उपजी, और रावण ने भी जितनी तपस्या की उससे कम तपस्या तो नहीं की, पार्वती ने उससे कम तो नहीं की, दोनों की तपस्या है। लेकिन कहते हैं ना कि यह भी सिद्ध हो जाता है कि तुम मांग क्या रहे। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारी जिद का प्रकार कौन सा है। एक तो बोध से उपजी, एक अहंकार से उपजी। अहंकारी व्यक्ति भगवान से भी वस्तु मांगेगा, शक्तियां मांगेगा, प्रतिष्ठा और न जाने क्या क्या मांग सकता है। लेकिन जिसकी बोध से जिद जन्मेगी वो भगवान ही मांगेगा। बस यही है, उन्होंने उन्हीं को मांग लिया, उन्होंने उन्हीं को मांगा। तो वो बोध से जन्मी जिद थी, और रावण की अहंकार से जन्मी थी। मिले उसे भी भगवान, उसने अमरता मांगी और अंत में अमरता भी छिन जाती है। रावण का क्या अंत हुआ? अहंकार भी गए। तो जिद अच्छी है, लेकिन किस प्रकार से है, किसने की, उसका भी बात है। बोध भी होना चाहिए जिद के पीछे। अननेसेसरी जिद भी अच्छी नहीं होती चीजें।